हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14 मई और आज के इस वीडियो में हम 14 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, इसने क्षुद्र ग्रह, यहाँ क्षुद्र लिखा है, एक ही मतलब है क्षुद्र ग्रह, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉयड, इसने एस्टेरॉयड बेन्नु से पृथ्वी की यात्रा शुरू की है। तो ये है नासा का अंतरिक्ष यान जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखेंगे तो ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। इसमें क्षुद्र ग्रह कहाँ है, यानी कि एस्टेरॉयड। तो ये आप देख सकते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। सूर्य से यदि आप गणना शुरू करें तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और चौथे नंबर पर है मंगल और ये है बृहस्पति। तो आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे सोलर सिस्टम में ये जो क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और ये कुछ इस तरह से होते हैं जो कि ग्रहों की भांति ही सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसमें से एक ग्रह है जिसका नाम है बेन्नु। इसी की परिक्रमा करने के लिए नासा का ये अंतरिक्ष यान है ओसिरिस, ये गया था और ये जो यान है ये 2018 में इस बेन्नु क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था। तो नासा अपने इस मिशन के माध्यम से, ये जो मिशन भेजा गया बेन्नु ग्रह में, बेन्नु क्षुद्र ग्रह में, इसके माध्यम से ये पृथ्वी की उत्पत्ति का पता करवाना चाहता है कि मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या सारी चीज़ें उस समय विद्यमान थी। इसके लिए इस मिशन के माध्यम से इस बेन्नु क्षुद्र ग्रह से ये मिशन कुछ मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके ला रहा है, जो कि 2022 तक पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद नासा इस पर रिसर्च शुरू करेगा। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, हाल ही में इसका एक और मिशन है जो कि चर्चे में रहा है, आर्टेमिस मिशन, जो कि इसका मून मिशन है। ये नासा का पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें कि पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा जाएगा और ये कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में। और इसी आर्टेमिस मिशन के लिए नासा के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, इसका ट्रायल किया गया है, इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने किस देश को क्वाड में ना शामिल होने की धमकी दी है। तो हाल ही में जो चाइना है इसने बांग्लादेश को धमकी दी है कि आप किसी भी कंडीशन में इस क्वाड में शामिल ना हों। क्वाड है क्या, तो जैसे आप लोग G7 सुनते हैं, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि ये जो क्वाड है ये 4 कंट्रीज़ का एक संगठन है। इसमें कौन कौन शामिल है, UK, USA, जापान और अपना देश भारत। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पहली बार रशिया भी शामिल होने जा रहा है। तो जो चाइना है, इसे क्या लगता है कि इंडिया ये जो संगठन बना रहा है, इस संगठन को ये चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इसके लिए चिंता का विषय है। तो वैसे ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि बांग्लादेश ये क्वाड में शामिल होने जा रहा है, लेकिन ऐसा विचार कर रहा है चाइना कि कहीं ये भी क्वाड में शामिल ना हो जाए। तो इसके लिए अब इसने बांग्लादेश को धमकाना शुरू कर दिया है कि यदि आप इस क्वाड में शामिल हो गए तब हम आपके साथ जो आर्थिक साझेदारी है ये इसे रद्द कर देंगे। तो चाइना का साफ साफ कहना है कि बांग्लादेश यदि इस गठबंधन में शामिल होता है तो दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध थे ये तो खराब होंगे ही, साथ ही जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो चाइना है ये बांग्लादेश को दे रहा है $1 बिलियन, तो इस पर भी सवाल उठ सकते हैं। अब तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट ये क्या है, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो सिंधु जल विवाद है ये है भारत और पाकिस्तान के बीच, वैसे ही जो तीस्ता नदी का विवाद है ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। यदि आप मैप में देखेंगे तो ये जो तीस्ता रिवर है ये कहाँ से प्रवाहित होती है, ये सिक्किम से निकलती है और इस बांग्लादेश में जो जमुना है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन यही ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसी तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए चाइना बांग्लादेश को दे रहा है $1 बिलियन। अब चाइना का काम ही क्या है, ये पहले उन देशों को लोभ देता है, यानी कि ऑफर देता है जिन्हें वो कमज़ोर समझता है और पैसा देता है, इसके बाद गुलाम बनाता है और अपने अधीन कर लेता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि लोन दे देकर इसने पाकिस्तान को अपना गुलाम ही बनाया है और इसका ये इस्तेमाल करता है इंडिया के खिलाफ। सेम ऐसे ही इसने नेपाल को गुलाम बना रखा था और इसका इस्तेमाल ये भारत के खिलाफ कर रहा था। तो चाइना को अब यही डर सता रहा है कि यदि अब बांग्लादेश भी स्क्वाड कंट्रीज़ में शामिल हो गया तो एक तरह का गठबंधन बन जाएगा, मजबूत गठबंधन, जिसका इस्तेमाल इंडिया चाइना के खिलाफ कर सकता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल यदि देखा भी जाए
तो भारत और बांग्लादेश इसके संबंध बीते दिनों में मजबूत भी हुए हैं। जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 50वां स्थापना दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था। हाल ही में इन दोनों देशों के बीच पैसेंजर ट्रेन ये शुरू कर दी गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए इसने बांग्लादेश को धमकी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम समूह की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन बना है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ये करता है चाइना, फिर है अमेरिका और अपने देश भारत का स्थान इसमें है तीसरा। अब ग्रीन हाउस गैसें आप तो सभी जानते हैं, जिसमें कि सबसे खतरनाक ये होती है कार्बन गैस। तो इसके लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर भी रही हैं। मैंने आप लोगों को नेट ज़ीरो प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, और जो कंट्रीज़ हैं इस कार्बन के उत्सर्जन को कम करके कुछ हद तक ये जो जलवायु परिवर्तन है इससे निपटने में कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के ही थ्रू जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो आप घटना सुनते होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे कि जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं ये इसी समुद्र में समा सकते हैं। तो ये एक बेहद गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के अब अलर्ट हो चुकी हैं। जैसे कि जो न्यूजीलैंड है, इसने भी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाया है और इस पर कानून लाने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। और भारत इस पर क्या कर रहा है अपनी तरफ से, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इस पर जोर दे रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत की ही पहल है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला दुनिया में पहले नंबर पर जो देश है ये है चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में चाइना की ही एक वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, इसका नाम है सिनोफार्म, और ये चाइना की ऐसी पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे अभी हाल ही में WHO के द्वारा मान्यता दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बूचड़ खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा? तो हाल ही में जो इंग्लैंड है इसके द्वारा हाल ही में ऐसा फैसला किया गया है कि ये अब पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है, ताकि बूचड़ खानों में ये ना जा सके। इसके अलावा यहाँ जो पशु विलुप्त हो रहे हैं इसके भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ये बैन लगाने वाला है, और इसके लिए ये अपनी संसद में पशु चेतना विधेयक ये पेश करने वाला है। यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री हैं जॉर्ज यूटिस, इनका ये कहना है कि इनका जो देश है ये पशु प्रेमियों का देश है, और इसके लिए वह पशु कल्याण के लिए इस तरह का कानून बनाने जा रहा है, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यदि हम बात करें इंग्लैंड की, तो इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जो कि भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है इंग्लिश चैनल, जिसे तैरकर भी पार किया जाता है। पहले ऐसे भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, इनका नाम है मिहिर सेन। पहली भारतीय महिला हैं आरती साहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? तो हाल ही में आवारा पशुओं के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा धन जारी किया गया है। तो आप सभी जानते हैं अभी भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। तो ऐसे में जो आवारा पशु हैं इन्हें खाना कैसे मिले, इन्हें इनके खाने के संकट को समाप्त करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा 60 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो इन्होंने ऐसा ही फंड लास्ट ईयर भी जारी किया था, जिसके कारण इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और अब इन्होंने फिर से 60 लाख रुपए का फंड जारी कर दिया है। यदि हम बात करें ओडिशा की, तो इसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। भुवनेश्वर में स्थित है भारत का पहला फायर पार्क, ये कुछ समय पहले स्थापित किया गया है। साथ ही जो भुवनेश्वर है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर भी बना है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं सिमलीपाल और भीतरकनिका, और भारत का जो सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड बांध, ये इसी ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। और भारत का पहला कोरोना वॉरियर मेमोरियल ये इसी भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। प्रसिद्ध एथलीट जिनका नाम है द्युति चंद, ये इसी ओडिशा से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में RBI के द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जोस जे कट्टूर इनकी नियुक्ति की गई है। यदि हम बात करें RBI की, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास।
और हाल ही में आरबीआई ने ट्विटर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर वाला ये विश्व का पहला बैंक बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो हाल ही में जो शकुंतला थिलस्टेड हैं, जो कि भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ही ये प्रतिष्ठित अवार्ड अपने नाम किया है। यदि हम बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो इसकी जो शुरुआत है ये 1986 में की गई थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो हाल ही में इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की जो नेवी है, इसके द्वारा अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। यदि हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी राजधानी है जकार्ता और 2018 में इसी जकार्ता और इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम है पोलमबर्ग, यहाँ एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। और ये इसका कौन सा एडिशन था? ये इसका 18वां एडिशन था। अब जो एशियन गेम्स होने हैं, जिसका 19वां एडिशन होगा 2022 में, ये आयोजित किया जाएगा होंगझू, चाइना में। यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है इंडोनेशियाई रुपी। यहाँ के दोबारा से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जोको विडोडो। और अभी हाल ही में इंडोनेशिया में ही 45,000 साल पुरानी एक पेंटिंग खोजी गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैसेज एक्सरसाइज की। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है ये इंडोनेशिया के अलावा और कंट्रीज़ के बीच भी आयोजित किया जाता है। एक एक्सरसाइज आप याद कर लीजिए जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, जो कि केवल इंडोनेशिया और भारत के बीच होती है, जबकि यदि केवल गरुड़ लिखा है तो ये एक्सरसाइज है भारत और फ्रांस के बीच की। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन होगा? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन का ये मानना है कि आने वाले सालों में, मतलब कि अगले साल तक, जो अपना देश भारत है, ये दुनिया में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और इसने ये अनुमान लगाया है कि ये जो साल चल रहा है इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहेगी, अगले साल होगी 10.1%। तो भारत इसमें तो विकास करेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन का ये भी कहना है कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। 2021 में 8.2 से घट करके ये 2022 में रह जाएगी मात्र 5.8%। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, 5 डीप्स एक्सपेडिशन ने दुनिया के कितने महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं का डेटा प्रदान किया है? तो हाल ही में ये जो सर्वे है ये कुल 5 महासागरों के बीच किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में कुल 5 ही महासागर हैं और इन 5 महासागरों में जो सबसे गहरे बिंदु रहे हैं इनका पता लगाया गया है। तो सर्वे में ये पता चला है कि जो हिंद महासागर है इसका सबसे गहरा बिंदु है जावा ट्रेंच। हिंद महासागर मतलब कि ये वाला लोकेशन, जावा ट्रेंच जो कि इंडोनेशिया के पास है, ये इसका सबसे गहरा बिंदु है। और अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है फैक्ट्रियन ट्रेंच। अंटार्कटिक महासागर, या इसे आप साउथर्न ओशन के नाम से जानते हैं। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा ट्रेंच है प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर, ये जो आप एस आकार की आकृति में देख रहे हैं। फिर है आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु, ये है मोले होल। आर्कटिक ओशन मतलब कि ये वाला लोकेशन। और विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, इसका सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रेंच, जो कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। मतलब कि देखा जाए तो ग्लोब में यदि आप देखते होंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये तो जुड़ा हुआ ही है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आधा सागर यहाँ है और आधा यहाँ है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बिंदु आप याद रखेंगे। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था बाबर आजम। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास मत खो दिया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।